लाइव। हेलो 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 हेलो। हाय गाइस, हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कारम। जितने लोग इस लाइव सेशन में रेड एफएम इंडिया पे ज्वाइन किए हैं उन सबको मैं और एक बार वेलकम करता हूँ। जल्दी से आप लोग आइए, आपके साथ बातचीत करेंगे। और रेड एफएम का ये जो कैंपेन है, जहाँ पर पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत रेड एफएम के साथ जुड़कर कह रहा है कि हौसला हाई रख, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर हम हौसले से ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हौसला। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और ऐसे ही कई हीरोज़ को हम रेड एफएम पर इनवाइट करके उनसे बात कर रहे हैं। वो और भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। एंड उनकी कहानी, उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, हौसला हाई रखने का जो उनका जज्बा है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो वेलकम। कौन कौन ज्वाइन कर रहा है? माही 23, राघव होए होए 53 एंड प्रज्ञित गुप्ता। हेलो ब्रदर, क्या हाल है? यस, पुष्पक बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। यशवंत शेट्टी, हाय। राहुल, हेलो राहुल जी, कैसे हैं आप? प्लीज़ आप लोग अपनी लोकेशन लिखते रहिएगा कि कहाँ से आप इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। और आपको पता है राघव हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, राघव जुएल। और ज़बरदस्त डांसर, ब्रिलियंट एक्टर। और जितना नेचुरल उनका डांस है, उतना ही नेचुरल उनकी एक्टिंग है। और इसलिए कनेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड कनेक्शन का सबसे अच्छा फ़ायदा इन्होंने उठाया। सोशल मीडिया के थ्रू लगातार उत्तराखंड में वो लोगों की मदद कर रहे हैं इस कोविड के टाइम में। हाय रौनक भाई, लव फ्रॉम हैदराबाद। हेलो तौसीफ, तौसीफ भाई, सलाम, कैसे हैं आप? बढ़िया सब। शुभम हरदोई यूपी से, लुधियाना से, मोना फ्रॉम दिल्ली, हाय 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 एवरीबॉडी। सो मैं राघव के इनविटेशन का वेट कर रहा हूँ, उनसे बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर श्रद्धांजलि देना चाहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी को। बचपन में आपने चिपको मूवमेंट के बारे में स्कूल की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। सो चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन 70s के दशक में, आई थिंक 1973 के टाइम ये आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में, जहाँ पर जब पेड़ काटे जा रहे थे इलीगल तरीके से। तो आई थिंक राघव हमारे साथ, राघव का रिक्वेस्ट आया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो उस टाइम पे वहाँ के लोगों ने जिस आंदोलन की अगुवाई जो की थी, उसको लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। सो जब पेड़ कट रहे थे इलीगल तरीके से, तो उसे वहाँ के लोग उससे चिपक कर खड़े हो जाते थे, हक कर लेते थे पेड़ को। और उनसे कहते थे, जो ठेकेदार थे जो पेड़ काटने आते थे, उनको कहते थे कि आप, इससे पहले कि आप पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाएं, आपको वो हम पर चलानी होगी। और ऐसे करके ये मूवमेंट इतना बड़ा बन गया आगे जाके। सो एक एनवायरमेंटलिस्ट और चिपको मूवमेंट के लीडर सुंदरलाल बहुगुणा जी का आज निधन हो गया। 94 साल की उम्र थी उनकी। सो हम सब की तरफ से हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हें। राघव, आई थिंक आई कैन सी राघव, ये राघव भाई का मैसेज आ गया है। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट मैं कहाँ से एक्सेप्ट करूँ। यस, परफेक्ट। सो आज एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे बीच नहीं है, सो उनके बारे में, राघव कैसे हैं राघव अरे आप? रौनक भाई, रौनक भाई, रौनक भाई, नमस्कार नमस्कार। सो आपको आवाज आ रही है? मैं ठीक से बिल्कुल कनेक्शन आ बिल्कुल रहा है आई थिंक। बिल्कुल, आ रही है रौनक भाई, आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज सबको? परफेक्ट, एकदम एकदम जबरदस्त। जी सॉरी, मेरा थोड़ा हाल हुलिया थोड़ा बहुत बड़ा विचित्र सा लग रहा हूं मैं इस वक्त, आजकल के समय में, लेकिन नहीं, चलेगा। उत्तराखंड के लोगों के लिए जो वहां का हाल आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए हैट्स ऑफ, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त काम कर नहीं, रहे हो आप। और थैंक यू थैंक यू। तो आई थिंक आपके भाई भी हमारे साथ अभी ज्वाइन होने वाले हैं, यशस्वी। लेकिन उससे पहले राघव, थैंक यू वेरी मच। आप हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम में यही है कि लोगों की जान बच जाए, या फिर लोगों को जो जी तकलीफ है उससे थोड़ी राहत मिल जाए। सो उसके लिए जी आप बिल्कुल। बहुत सारा कुछ कर रहे हो। कोविड से जुड़ी जी हुई जो इक्विपमेंट्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कॉन्सेंट्रेटर्स है, हर लेवल पे आप कोशिश कर रहे हो कि वहां पे उत्तराखंड में लोगों को, प्लीज हेल्प उत्तराखंड हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पे लगातार आप काम कर रहे हो। सो ये कब से शुरू हुआ? ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत तो देखो ऐसा हुआ हुआ कि आपको आवाज आ रही है ना? हाँ। इसकी बिल्कुल। शुरुआत ये हुई कि
कि हम लोग होता नहीं है कि कभी कभार जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आ रही होती है तो हम पहाड़ में क्या ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ पर अपना सबसे जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं, अपने घर वालों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाते हैं। तो ये ऐसे ही स्टार्ट हुआ एक तरह से। अचानक से उत्तराखंड में बहुत बड़ा कहीं वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, जैसे एक को हो रहा था तो 20 को नहीं हो रहा था। और हम लोग वॉलंटियर कर रहे थे, ऑन ग्राउंड थे बहुत सारे मेरे भाई जो अभी इस मूवमेंट में जुड़े हैं मेरे साथ। तो हम्म। बहुत परेशानी भरी बात थी। और बाहर मेरे ख्याल से न्यूज में इतना बता नहीं रहे थे टू बी ऑनेस्ट। तो इतना मैंने कहा कि कैसे बताएं, वैसे ही बहुत निग्लेक्टेड सा है उत्तराखंड, ऊपर के क्षेत्र काफी जगहों जगह में नेटवर्क भी नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं एक मदद की गुहार लगाऊं, क्योंकि मदद मांगने से, हेल्प मांगने से कोई छोटा बड़ा होता नहीं है यार। मदद मांगनी परफेक्ट। चाहिए और अपनों से ही मदद मांगनी चाहिए। अपने देश से मैंने मदद मांगी, जो भी सेंटर सेंटर है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो। मैंने उन्हें कहा कि भाई वी नीड हेल्प, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि अपना मैंने जितना था उतना लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी मेरे अंदर पावर नहीं है कि मैं पूरे उत्तराखंड को वापस खड़ा कर पाऊं बेसिकली। सही बात है। हाँ, तो मुझे किसी की हेल्प या फिर मेरे, ऑब्वियसली अभी स्टेट और मैं, हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब साथ में मिलके काम कर रही है। तो यही ऐसे ही शुरू हुआ यार कि ऐसा लग रहा था बाढ़ आ रही है और पानी सर से ऊपर चले गया, तो किसी को तो बचाओ बचाओ चिल्लाना था, तो मैंने बचाओ बचाओ चिल्ला दिया बेसिकली। बहुत जबरदस्त चिल्लाया आपने। इनफैक्ट आपने अपने जो जो ब्रांड आप एंडोर्स करते हो, हमने सुना है, उसको भी आपने चिल्ला के बोला कि भाई मेरे हाँ। को उसका पैसा मत दो, वो आप डोनेट करो, उससे ज्यादा डोनेट करो। सो ये क्या डोनेट था? करो। जी या जी। ये यार मैंने सोचा कि यार मुझे बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं, वो लोगों के पास सोर्सेज भी होती हैं, रिसोर्सेज भी होती हैं, और बहुत सारे जान पहचान होती है। जिससे मैंने उन्हें कहा कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स या फ्लो मीटर्स या मेडिसिन ये प्रोक्योर करो, और उतने ही पैसों की मुझे वो चीज दो यहाँ पर। और बल्कि पैसा नहीं लूंगा, बल्कि वो दे दो मुझे यहाँ पर किसी तरह प्रोक्योर करके। तो बल्कि अभी लेंस, ऑब्वियसली वो लोग, हम लोग की कुछ ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, तो वो भी फायदेमंद रहा है मेरे लिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ, हल्का सा बीच में ब्रेक हुआ था। आपने अरे ये हाँ। यहाँ पर कभी कभार इंटरनेट वो बूंद की तरह चलता है, वो पानी में टप टप बीच में आता है, फिर चलता है, फिर आता है। बहुत दिक्कत है। परफेक्ट परफेक्ट। सो ये एक बहुत जबरदस्त सी चीज थी। इनफैक्ट मैं जितने इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त देख रहे हैं आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और आप उन लोग को भी इंस्पायर कर सकते हो कि पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा हिस्सा अगर यहाँ पे करेंगे, और आई थिंक अपने लोकल एरिया में भी करेंगे तो बहुत है। बिकॉज आपने देखा होगा, वो फेस किया होगा अपने चैलेंज वहां पे। मेजर चैलेंज क्या फेस कर रहे थे आप? चीजें मिल नहीं पा रही थी, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हो रहा था, या बिल्कुल थी नहीं वही हो रहा चीजें? था। यस 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 यस। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बहुत, मैंने बहुत पहले, सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स पौड़ी में पहुंचाए थे, जब मिल भी नहीं, कहीं नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टू बी ऑनेस्ट बहुत कमी थी। मैंने फिर हमने 20 क्या बोलते हैं, जंबो सिलेंडर्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इंडस्ट्रियल हम्म। सिलेंडर्स मंगा दिए एक साथ। मैंने कहा कहाँ से क्या करूं। मैंने हिमाचल में सोर्स लगाई, वहां पर नहीं अवेलेबल थे, वो सब लोग ले जा रहे थे। फिर मैंने बॉम्बे से चीनू क्वात्रा जो है, जिनकी खुशियां फाउंडेशन है, उनके साथ, तो वो मेरे दोस्त हैं शुरू से, तो उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया, क्योंकि मुझे इस वक्त ट्रस्ट वर्दी बंदा चाहिए था कोई। करेक्ट। क्योंकि मुझे पता ही नहीं, ये सब कभी किया नहीं है मैंने। मैं तो यार आर्टिस्ट आदमी, स्टेज में जाता हूँ तो ठीक है, कर लेता हूँ ठीक काम, लेकिन ग्राउंड। तो मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया, उनसे बोला कि आप प्रोक्योर करो चीजें, हमें जरूरत है अब आपकी। क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी में जाने से अच्छा है कि एक छोटा बंदा, जज्बा है, मेरी हेल्प। तो यस, उसके साथ वैसे शुरू हुआ काम। सबसे पहले खालसा ने भी कॉल करा, हेमकुंड ने कॉल किया, खालसा ने मुझे 20 कॉन्सेंट्रेटर्स दिए उसी अगले ही दिन। वो अभी मैंने बांटे हुए हैं इधर उधर जहां जहां जरूरत पड़ रही है, और वॉलंटियर्स है ग्राउंड में जो इधर उधर बांट रहे हैं। बट उसके बाद असली सिलसिला शुरू हुआ सिलेंडर्स का। फिर मैंने सिलेंडर्स आए पौड़ी में। पीएचसीज और सीएचसीज होते हैं हमारे यहाँ, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो गांव में हर एक करेक्ट। क्षेत्र में होते हैं, कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट में। हेल्थ सेंटर और बिल्कुल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी करेक्ट। हेल्थ सेंटर्स। तो हमने सोचा कि क्यों ना, वो बहुत जरूरी है, वहां पर कुछ नहीं था, इसीलिए लोग गांव से शहर आ रहे थे, सारे पहाड़ उतर उतर के सब शहर आ रहे थे, क्योंकि वहां पर है नहीं कुछ ज्यादा। क्योंकि मैं पहाड़ी हूं, मुझे पता है। तो वहां पर हमने सोचा कि उधर को हम स्ट्रांग बनाते हैं, उधर ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड्स पहुंचाते हैं। बेड्स कल आ रहे हैं, 100 बेड्स आ रहे हैं
कम से कम, तो वो बेड्स हम पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां पर स्ट्रॉन्ग करते हैं पीएचसीज को, ताकि लोग वहीं पर हो सके ठीक हो जाएं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ये बहुत जबरदस्ती चीज थी एक्चुअली। उस लेवल पे अगर हमने रोक दिया तो आई थिंक उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा बीमार जरूरत वो नहीं लोग नहीं पड़ेगी। पड़ेंगे। हाँ, तो वो बिल्कुल मेजर। बिल्कुल। और लोग गांव वहां पर ऊपर लोग ऐसा करते हैं, एंड तक रुके रहते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो वो बहुत एक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है वहां पर। मास्क और ये सब के साथ बैठना, सामाजिक दूरी बना के रखते नहीं है वहां पर गांव में, आपको पता ही है, सब शाम को बैठना ही होता है सबको साथ में, तो वो समझाना बहुत जरूरी है वहां पर। कितना डिफिकल्ट था उनको समझाना, मास्क लगाओ चाचा, मास्क लगाओ लोग, क्योंकि अरे गांव में कुछ नहीं आएगा, और इस बार गांव में ही बढ़ रहा है, पहाड़ों पे भी केसेस बढ़ रहे बहुत हैं लगातार। बहुत, सो अरे वो बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ रहे हैं अब तो पहाड़ों में, अब पूरा पहाड़ों में चले गया है फोकस। ऊपर से ये वो दूसरा भी बवाल आ गया ना, वो क्या है वो, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का, जी। हाँ यार, ये जी जी। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, फंगस वायरल सब यही मुसीबत कर दी है इसने। नहीं, लेकिन रेड एफएम का जो कैंपेन है, हौसला हाई रख, मेरे को लगता है वो यस यस, हौसला है पॉजिटिविटी, रख। और वो पॉजिटिविटी आपने और आपकी टीम ने भी दिखाया। इनफैक्ट मैं आपके भाई को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, बस उनसे मैं एक बार वापस बोलता हूँ, वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो मैं उनको भी ऐड करता हूँ। आई थिंक ही इज ऑन ग्राउंड। वो ऋषिकेश में अभी आपके भाई इस वक्त हाँ हाँ, किसी वो टीम के खाना साथ काम कर रहे हैं। जी जी जी, वो ऋषिकेश में ऑन ग्राउंड है अभी, वो वहीं से कनेक्ट होगा। देखते हैं कैसे करते हैं उसे, मेरे ख्याल से पता होगा कि आप भेजेंगे, कैसे होता है वो रिक्वेस्ट हाँ हाँ, नहीं शायद। नहीं, उनका ही रिक्वेस्ट आएगा आई गेस। मैं टीम को बोलता हूँ साइमल्टेनियसली। लेकिन हौसला हाई रखना कितना जरूरी है राघव, ये एक बार लोगों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ी सी बुखार में भी अस्पताल की तरफ एक तो दौड़ने लगते हैं, दूसरा अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उनको लगता है कि अगर एडमिट नहीं कराया तो ठीक नहीं हो सकते। बट ज्यादा से ज्यादा लोग, स्पेशली गांव में जो लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, और वो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पॉजिटिविटी को साथ में रखकर घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। सो हौसले के बारे में व्हाट यू हैव टू से। बिल्कुल बिल्कुल सही सही, अब ये बहुत अच्छा कैंपेन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोग ना डर के मारे भी बीमार पड़ जाते हैं। हाई रखना बहुत जरूरी है। घबराहट इतनी हो रखी है लोगों में कि आसपास, अरे ये हो रहा है, कोरोना हो गया, ये हो गया, तो अगर आप हौसला हाई रखोगे, ऑलरेडी अपना स्टेट हाई रखोगे, अपना लाइफ स्टेट हाई रखोगे, तो वो बहुत सारी चीजें दिमाग से भी हट जाएंगी आपके, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं या फिर हार्ट अरेस्ट हो रहे हैं इस वजह से, डर के मारे कि लोग जाते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सबसे पहले कि शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लो बीमारी, शुरुआत से ही आप मेडिसिन लेके ठीक होना शुरू हो जाओ घर में ही, वो एंड के लिए ना रोको। और जब तक आप हो उसमें उसमें हौसला हाई रखो। जैसे मैं भी पॉजिटिव था, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव थी, तो कोशिश करी हमने, बहुत मुश्किल होता है स्टेट में कि हम लोग, मैं बहुत प्रिविलेज मानता हूँ अपने आप को, मैं यहाँ पर हूँ उत्तराखंड में अपने घर में, बहुत लोग मुश्किल होता है कि कभी कभार इंसान अकेला होता है या दो लोगों के साथ होता है। ये यशस्वी है, तो ये हौसला हाय रखो यशस्वी, इसलिए। और वेलकम वेलकम यशस्वी, कैसे हैं आप? पता नहीं कहाँ है नेटवर्क, होगा इसका, नहीं होगा, अटक गया यशस्वी, चलो कोई नहीं। नहीं, बढ़िया। सो बिकॉज आप एक आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, हम्म डांस इतना जबरदस्त करते हो, म्यूजिक आपके आसपास ही होता होगा, आपके अंदर ही होता होगा। सो अपने जी जी जी। अपने हौसले को और पंप अप करने के लिए और हाई रखने के लिए कोई कोई गाना आता है दिमाग में, कुछ चलता है या सुनते हो आप, जो गाना क्या, लिफ्ट कर दे आपके हौसले? आप ही को जब सुनते हैं रेडियो में तो हंस हंस देते हैं बहुत, मतलब आपके प्रैंक्स और वो सब सुन सुन के, जो भहुआ जो आप करते हो तो गजब ही करते हो, मजेदार, बहुत मजेदार। मतलब वो मेरे को, मेरे पापा को इतना पसंद है, मेरे पापा बहुत हंसमुख आदमी है, बहुत हंसमुख, उनको इतना पसंद है वो कि अरे भहुआ आगे देख देख क्या बोल रहा है, ऐसे क्या बोल रहा है, तो रोक के गाड़ी में चलते चलते, तो एक वो हौसला अफजाई आप भी करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही थैंक यू वेरी मच। बउआ की आवाज में मैं बोल रहा हूँ, आपका इधर फिलहाल अटक गया है वो, जो हाँ वो अटक अटक गया गया वो बहुत। भटक गया। यशस्वी, लेकिन यशस्वी इस वक्त क्या कर रहे हैं? अगर राघव आप बताइए ना, क्या कर रहे हो एग्जैक्टली वहां पे वो खाना ऋषिकेश में, क्या कर आज, आज ऋषिकेश में वो खाना देने गए थे, वो बहुत सारे बाबा और लोग जो है, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वहां पर काम करते हैं, कुछ लोग माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो बहुत लोग ऋषिकेश में ही हैं जो अटके हुए हैं वहां पर, उनको खाना देने वो लोग गए थे। ईशान भंडारी है उसमें, साल्वस केयर्स है उसके साथ उन्होंने मिलके, और फीड इंडिया का, फीड ऋषिकेश करके वो है, हमने कोलैबोरेट करके वो खाना देने गए हैं वहां पर आज।
बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो मैं एक बार वापस चेक कर रहा हूं, अगर यशस्वी हमसे कनेक्ट हो जाते हैं तो उनसे भी पूछते हैं ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या सिचुएशन है। बाकी जितने बिल्कुल लोग इस बिल्कुल। वक्त आपको देख रहे हैं राघव, उनसे क्या बोलना है? बिकॉज डरना नहीं है, हौसला हाई रखना है, और उसको हाई रखने के लिए राघव जब भी, क्योंकि एक टाइम आता है जब आदमी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, आदमी को लगता है कि अभी मैं भी बीमार पड़ गया, मेरे घर वाले भी बीमार पड़ गए, लेकिन खुद को समझाने का एक तरीका होता है। राघव ने वो कैसे किया अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, पब्लिक थोड़ा इंस्पायर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हंसी मजाक रुकना नहीं चाहिए। देखो व्यंग जो है ना आपकी लाइफ में, व्यंग वो रुकना नहीं चाहिए। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप मतलब बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो हंसी मजाक होता है ना, वो बहुत आपके तबीयत को ठीक कर देता है, मेंटली भी, मॉरली भी और फिजिकली भी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में क्या हुआ जब हम लोग उस दौरान में थे, तो काफी हंसी मजाक बहुत हुआ। जैसे पिताजी भी बहुत हंसी मजाक वाले हैं, मम्मी भी, पापा तो खैर आइसोलेट हो गए थे, मम्मी को कोरोना हो गया था, मुझे, एक राकिब है उसे, यशस्वी को, तो सब लोग हंसी मजाक में बहुत हमने टाला कि यार, एक को जैसे हमारी साइड एक थे ऊपर दारजू, उन्हें बोला कि आप कि भाई उनको हो गया तो भाप ले लेना, भाप। अच्छा। तो बंदा हाफ ले आया उसे। अभी तो ये चीजें ऐसी ऐसी हुई बीच में कोरोना के दौरान, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? कह रहे तूने तो बोला था हाफ, हाफ नहीं भाप ले लो, भाप। तो यार मैंने कहा क्या। तो काफी हंसी मजाक जो है रहना चाहिए लाइफ में ना, जिंदगी में। देखो अपने आप को सीरियस नहीं लेना चाहिए, इतना मैं सबको बोलना चाहूंगा। आप कहीं पर भी हो, क्या हो, अपने आप को सीरियस, इतना इतना सीरियस मत रहो, मतलब इतना सीरियस मत लो अपने आप को। और तुम जितने भी यंगस्टर्स हो, लीड्स वेरीफाई करो, घर बैठे बैठे भी आप हेल्प कर सकते हो, इंटरनेट पे लीड्स और लोगों को वॉलंटियर कर सकते हो। तो यही कहना चाहूंगा कि हौसला हाई रखो, बहुत बहुत जरूरी है। रेड एफएम इंडिया की तरफ से जो ये नया कैंपेन शुरू हुआ है, ये सबसे जरूरी है, मुझे लगता है इस वक्त सबसे जरूरी। परफेक्ट। तो आपको और आपकी टीम को अगर कोई हेल्प चाहिए तो इस वक्त यहाँ पर रेड एफएम इंडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं, इनफैक्ट ये बातचीत का हिस्सा कल रेड एफएम पर भी जाएगा, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सिर्फ रौनक और बउआ नहीं, इसको देश के अलग अलग कोनों में बहुत सारे हमारे आरजे जो फ्रेंड्स हैं वो इसको प्ले करने वाले हैं। सो आपकी टीम को कोई एक पर्टिकुलर चीज जिसकी जिसकी जरूरत है, या जो अगर हेल्प करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे इंस्टाग्राम के जो बायो में एक लिंक है, आप उसमें जाके डोनेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं, हम रोज डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम क्या क्या भेज रहे हैं सिलेंडर्स। और चंपावत भेजे हैं, बागेश्वर भेजा है हमने, आज कल परसों हम चमोली और उन क्षेत्रों में भेजेंगे। सो पौड़ी में लग गए हैं। तो प्लीज, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज लिंक, बायो में जो लिंक है उसमें जाके क्लिक करके आप डोनेशन कर सकते हैं। और खुशियां फाउंडेशन है हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, और आप बेसिकली फॉरेन डोनेशंस भी कर सकते हैं, बाहर से लोग आप कर सकते हैं, जितना भी हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, मैं ना बनाने वाला हूं ना कुछ करने वाला हूं, मैं सिर्फ एक लोकल लड़का हूं उत्तराखंड का, देहरादून का, जो मदद कर रहा हूं एक दूसरे की, दैट्स इट। सो प्लीज हेल्प अस सो दैट वी कैन सेव लाइव्स ऑन ग्राउंड, लोगों को मदद करें। थैंक यू। सुपर। मैं एंड में बस ये बोलूंगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहाड़ सिर्फ घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए आपने आज तक, आप जाते थे अक्सर, आपको लगता था कुछ हुआ गाड़ी उठाओ दिल्ली से निकल चलो हिल्स पे। सो आज वो टाइम है जब आप मदद कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि कल जब आप वहां पर जाएं तो आपको और ज्यादा कनेक्शन लगेगा उनसे, कि आपकी तरफ से आप छोटा सा एक ट्वीट भी करते हो, या आप अगर आप वहां की डिटेल भी शेयर करके और 4 लोगों से हेल्प करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं। और मैंने आपके भी कमेंट्स पढ़े जहां पे वो कहते हैं कि राघव भाई वी लव यू, बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है। सो मैं उनसे कहता हूं, आप जरूरी नहीं आप सिर्फ पैसा दो, अगर आप वो मैसेज और 4 लोगों तक पहुंचाओ, जिसमें से एक बंदा भी अगर सपोर्ट करने आएगा, तो आई थिंक जॉब इज डन। बहुत सो बिल्कुल सही बात बोली आपने। और जो बंदा एक एक रुपया भी डाल रहा है ना, वो उनको भी सलाम है भाई, उनको सलाम है। जो एक एक भी डाल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। उसी से जुड़ के एक बहुत बड़ा हमारे पास फंड है, जो जिससे हम सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स ये सब प्रोक्योर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रौनक भाई। चलते चलते जो आपने 1 रुपया बात बोली, मेरे को याद आया गया एक बउआ, और बउआ वाले नोट पे खत्म करता हूं। तो किसी ने बउआ को पूछा कि भाई हमारे देश में, हमारे कल्चर में 33 करोड़ देवी देवता हैं, सो अगर वो आए और खुश हो तो तू उनसे क्या मांगेगा? तो उसने बोला मैं सबसे 1-1 रुपया मांगूंगा, ज्यादा नहीं मांगूंगा। क्या बात है। सो प्लीज हेल्प करते रहिए, आप प्लीज हेल्प करते रहिए राघव, और ऐसे आप एक शानदार आदमी हो, सो आप ऐसे ही हंसते रहो, मजाक करते रहो, और आपसे आगे भी कनेक्ट करेंगे जब भी आपको कोई हेल्प लगे। रेड एफएम, बउआ, रौनक आपके साथ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और यशस्वी को भी ऑल द बेस्ट बोलिएगा, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए हम लोग, बट आगे उनसे बात पक्का करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, नंद प्रयाग कहाँ होगा, फील्ड में होगा, तो इसलिए वो नेटवर्क नहीं लगा होगा। सुपर सुपर, थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू, ज्वाइनिंग। थैंक यू भाई। सो गाइस, रेड एफएम कहता है हौसला हाई रख, और इस कैंपेन से, इस मुहिम के साथ, और सिर्फ ये कैंपेन और मुहिम नहीं है, मेरे को लगता है लाइफ में जब भी कोई तकलीफ होती है, आज पैंडेमिक इतना बड़ा है, कोविड से बड़ी तकलीफ इस वक्त हमारे लाइफ में और कोई नहीं है, लेकिन जब भी हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज आया है, कोई भी प्रॉब्लम आया है, तो हमने उसको हौसले से निपटने की कोशिश की है। घर में कभी कोई तकलीफ में रहा, इससे पहले जब कोविड नहीं था, तब भी हमने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है, उसको पॉजिटिव रहने की बात बताई। जब देश पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो मेरे को लगता है हम सबको हौसला हाई रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हो, प्लीज उसको जरूर शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आप किस लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हो। क्या आपके अगल बगल भी ऐसे पर्सनालिटीज हैं, ऐसे लोग हैं, और जो लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो लोगों का हौसला हाई रखने में हेल्प कर रहे हैं, क्या इनोवेशन है उनके पास, कैसे वो एक दूसरे की मदद के लिए आ रहे हैं, वो सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या पता आपके एक छोटा सा कमेंट किसी और को देश के दूसरे कोने में इंस्पायर करे, किसी और का हौसला हाई रखने में। सो गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, और रेड एफएम कहता है हौसला हाई रख। जय हिंद।